नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल देश धर्म पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं। सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी हैं। चुनाव की तैयारी के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के मुकाबले बहुत आगे दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले तक विपक्ष या कहे इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाया था। हालांकि जयंत चौधरी के निकलने के बाद, इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन फाइनल कर दिया है और उनका सीट शेयरिंग भी हो गया है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन दिल्ली में हो गया है, मगर पंजाब में नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत हरेंद्र मलिक का टिकट घोषित कर दिया है। ऐसी पहले से ही आशा थी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ही होंगे, क्योंकि इससे पहले कई मौकों पर मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिया चौधरी यह इशारा करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हरेंद्र मलिक को कह दिया है कि वो चुनाव की तैयारी करें। और हरेंद्र मलिक जी के व्यवहार में ऐसा हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि वो एक कैंडिडेट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि जयंत चौधरी से समाजवादी पार्टी की खटपट जिन मुद्दों पर हुई उनमें से एक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी थी, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे कि मुजफ्फरनगर सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक ही चुनाव लड़ें, जबकि राष्ट्रीय लोकदल चाहता था कि उनका उम्मीदवार मुजफ्फरनगर सीट से लड़े, क्योंकि रालोद ये मानता रहा है कि मुजफ्फरनगर जाटों का गढ़ है। इस तरह इंडिया गठबंधन का चेहरा तो स्पष्ट हो गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने चुनावी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बहुत बाद में बनाया हो, बहुत बाद में घोषित किया हो, परंतु वे आश्वस्त थे या उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मैं ही मुजफ्फरनगर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने वाले हैं। वे इतने आश्वस्त थे कि टिकट घोषित होने से बहुत पहले ही उन्होंने महावीर चौक पर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया था और चुनाव कार्यालय ने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी। साथ ही उन्होंने प्रतिदिन के तौर पर गांव-गांव जाकर प्रचार कार्य भी बहुत पहले से शुरू कर दिया था। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि मुख्य लड़ाई डॉक्टर संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक होने वाली है, अर्थात भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन। हार जीत का आकलन करना अभी बहुत मुश्किल है। जब तक बसपा का रुख और कैंडिडेट का पता नहीं चलता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मुजफ्फरनगर की इस लोकसभा का चुनाव परिणाम क्या होगा। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम समाज से अपना कैंडिडेट बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान के लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। हालांकि जयंत के एनडीए गठबंधन में आ जाने के बाद जाट वोट बैंक एनडीए के पाले में आ गया, जिससे संजीव बालियान के लिए चुनाव लड़ना आसान जरूर हुआ है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कादिर राणा क्या करते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट पर तो समाजवादी पार्टी पहले ही टिकट घोषित कर चुकी है। तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता कादिर राणा को बिजनौर लोकसभा की सीट से लड़ाया जाएगा? कादिर राणा मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के बड़े नेता समझे जाते हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पीछे चलता है। कुछ दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर कादिर राणा को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है तो वह विद्रोह करके मुजफ्फरनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर सकते हैं, मगर ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा है। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि या तो समाजवादी पार्टी उन्हें बिजनौर से टिकट देगी, अन्यथा वे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अगर कादिर राणा निर्दलीय के तौर पर या बसपा से मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव के मैदान में आ जाते हैं तो डॉक्टर संजीव बालियान के लिए जीत बहुत बहुत आसान हो सकती है।
और पिछले पालिका चुनावों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया फैक्टर जुड़ गया है, ओवैसी। ओवैसी की पार्टी AIMIM। आपको याद होगा कि मेरठ से ओवैसी की पार्टी पालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। मुजफ्फरनगर में भी AIMIM ने 11,000 से ज्यादा वोटें पाकर भाजपा की मीनाक्षी स्वरूप की जीत को बहुत संभव बनाया था। अन्यथा शहर में 11 गांव जुड़ने के बाद यहां से भाजपा की जीत आसान नहीं दिखाई दे रही थी। AIMIM जरूर अपना उम्मीदवार उतारेगी क्योंकि उसका किसी भी गठबंधन से समझौता नहीं है। ओवैसी का मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। कुल मिलाकर भले ही मुजफ्फरनगर लोकसभा की स्थिति आज तक स्पष्ट न हो, फिर भी भाजपा के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।